Hello बच्चों, let's read the question. The question says two stable isotopes of lithium 6Li3 and 7Li3 have respective abundances of 7.5% and 92.5%. These isotopes have masses of 6.01512 U and 7.01600 U respectively. The atomic mass of lithium is option A 6.940934 U, option B 6.849325 U, option C 6.01512 U and option D 6.01600 U. सो क्वेश्चन में बोल रहा है कि लिथियम के यहाँ पर दो स्टेबल आइसोटोप्स गिवन हैं, उनमें जो रिस्पेक्टिव एबंडेंसेज हैं वो गिवन है 7.5% और 92.5%। एबंडेंस का मतलब है कि नेचर में वो कितने परसेंट पाए जा रहे हैं नेचुरली, ठीक है। और इनके आइसोटोप्स के मासेस भी हमें गिवन है, तो हमें इसका एटॉमिक मास बताना है लिथियम का कितना होगा, मतलब एवरेज एटॉमिक मास बताना है। तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। पहले हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे की कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो यहाँ पर हमें बताना है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो वो जाएगा हमारा एज अ की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो होता है हमारा मास ऑफ आइसोटोप, मास ऑफ आइसोटोप इनटू एबंडेंस। ये हमें परसेंटेज में गिवन है, तो यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये होता है और ये समेशन होता है। तो ये होता है हमारा फार्मूला एवरेज एटॉमिक मास का। अब यहाँ पर नोट डाउन करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर गिवन जो डेटा है वो दे रखा हमें एबंडेंसेस 7.5% और 92.5%। एबंडेंस को हम n से डिनोट करें, तो जो लिथियम 1 के लिए है दैट इज 6Li3, उसको n1 ले लेते हैं। एबंडेंस ये है कितना, 7.5%। और इसी के लिए जो मास गिवन है वो है m1 इज इक्वल टू 6.01512 U मतलब एटॉमिक मास यूनिट। यहीं पर दूसरे इसके आइसोटोप के लिए जाएं दैट इज 7Li3, तो इसके लिए एबंडेंस जो दे रखा है n2 इज इक्वल टू 92.5% और जो मास दे रखा है m2 इज इक्वल टू ये है 7.01600 U। हमें बताना है कि जो एटॉमिक मास होगा लिथियम का वो कितना होगा, तो इसको हम MAV से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक। तो ये हमें बताना है। तो अब हम अपने इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो निकालते हैं इसको। तो यहाँ पर MAV कितना हो जाएगा हमारा, नोट डाउन करेंगे विद हेल्प ऑफ दैट फार्मूला। तो यहाँ पर M1N1 हो जाएगा, M1N1 प्लस M2N2 और ये डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज परसेंटेज में गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं हर एक की। तो M1 की वैल्यू कितनी है 6.01512 U इंटू 7.5 प्लस 6.015, सॉरी हम यहाँ पर M2 की वैल्यू डालेंगे, तो M2 हमारा 7.0 करके, ठीक है। तो उसकी वैल्यू को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा M2 7.01600 U इंटू 92.5 और ये सारा का सारा डिवीजन हो जाएगा किससे, हमारा 100 से, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या आता है। ऊपर के टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 694.0934 और ये U हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो जो M एवरेज निकल करके आएगा, मतलब लिथियम का एटॉमिक मास निकल करके आएगा, वो आ जाएगा हमारा 6.940934 U। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। अब इसको अपने ऑप्शन से मैच करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन इससे मैच करता है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन वो हमारे सोल्यूशन से मैच कर रहा है, तो जो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो गया वो करेक्ट हो गया। इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं।
Hence ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।